तारिक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम इल्म की अहमियत पर बात करेंगे। इल्म इंसान को इज्जत देता है, जीनत बख्शता है, चाहे उस इल्म की किस्म कोई भी हो। बदकिस्मती से आज पाकिस्तान के तालीमी इदारे तो कारोबारी इदारे बनकर जवाल पजीर हैं ही, लेकिन दीनी मदारिस भी सिर्फ ये समझते हैं कि इल्म सिर्फ कुरान और अहादीस का हिफ्ज करना है, बाकी सब फनून है। ये ताज्जुब की बात है, क्योंकि कुरान पाक में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र इस तरह किया गया है कि वअल्लमनाहु सनअतन लबूसिल्लकुम, यानी उन्हें लोहे से जिर्रा बनाने के फन का इल्म दिया गया है। आज के मुसलमानों और दीनी मदारस के साथज़ा को इस गलत फहमी से निकलने की अशद जरूरत है कि वो इल्म हासिल कर रहे हैं और बाकी सब फनून हासिल कर रहे हैं, जिसकी कोई अहमियत नहीं। क्योंकि माजी में मुसलमान मुफक्किरीन और साइंसदानों ने इल्म के सही मानों को समझते हुए ऐसी जरूरियाती जिंदगी की चीजें इजाद कर डाली थी कि जिनके बगैर आज के तरक्की याफ्ता दौर का तसव्वुर भी महाल है। अगर मुसलमान साइंसदानों को आज के जदीद दौर का बानी या मौजब कहा जाए तो बेजा ना होगा। मुसलमानों की ऐसी कितनी ही इजादात हैं जो मगरबी दुनिया ने उम्मत मुसलमा की नजरों से ओझल रखी हुई हैं। हालांकि दुनिया की बेशतर इजादात मुसलमानों और अरबों की मनहूने मिन्नत है, और ये इजादात उस वक्त इजाद हुई जब पूरी दुनिया में कहीं अहले यूरोप का जिक्र तक न था। ये तो आप सब जानते हैं कि जिस वक्त यूरोप जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था, तब इस्लामी तमीज़ और तमद्दन अपने अरूज पर थी। साइंस, तिब, फनून और अदब समेत हर शोबे में कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहे थे। बाज मुसलमान साइंसदानों की तो जदीद साइंस नकल भी ना उतार सकी, और बाज की नकल उतार कर इजाद का सेहरा अपने सर रख लिया। यूरोपियों ने जाबिर बिन हयान को गैबर, इब्ने सीना को एवसीना और इब्न अल हैशम को अल हैजन कहना शुरू कर दिया, ताकि उनका मुसलमान या अरब होना साबित ना हो। आपको इस्लाम के सुनहरी दौर के चंद ऐसे ही अजीम साइंसदानों के बारे में बताते हैं। आप सुन, जाबिर बिन हयान केमिस्ट्री यानी इल्म कीमिया के बानी और माहिर तिब थे। केमिकल्स की दर्जा बंदी के अलावा कीमिया के शोबे में बेतहाशा खिदमात की वजह से जाने जाते हैं। अल ख्वाज़मी रियाजीदान, माहिर फल्कियात और जोग्राफिया के इल्म पर अबूर रखते थे। अलजबरा इजाद करने की वजह से उन्हें अलजबरा के बानी के तौर पर जाना जाता है। अल कंदी मुफक्किर, रियाजीदान, माहिर तिब और मौसीकार थे, जिन्होंने फिलोसफी, फिजिक्स, जियोमेट्री, मेडिसिन और लॉजिक्स में 260 तजर्बात किए। अब्बास इब्ने फरनास ने जहाज साजी के शोबे में कई इजादात के साथ दुनिया की पहली 2 परवाजों के कामयाब तजर्बे भी किए। वो एक मौजब, कीमियादान और इंजीनियर के तौर पर जाने जाते हैं। अल राजी कीमियादान, माहिर तिब और फिलोसफर होने के साथ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मौजब थे। इनकी 200 से ज्यादा इजादात की बदौलत तिब के शोबे में इनकलाब बर्पा हो गया था। अल बतानी एक रियाजीदान, माहिर फल्कियात और साइंसदान थे, जिन्होंने पहली बार मौसमों और सालों के दौरानिये को दुरुस्त किया था। अल फराबी रियाजीदान, माहिर फलसफा और तिब के शोबों में महारत रखते थे। इन्होंने जदीद कॉस्मेटिक सर्जरी की बुनियाद रखी थी। अल ज़ाहरवी कीमियादान, माहिर तिब और सर्जन थे। ये अपने जमाने के मशहूर सर्जन होने के साथ जदीद सर्जरी के बानी भी हैं। अल हैशम माहिर तिब, रियाजीदान और माहिर फल्कियात थे। माहिर चश्मा और कैमरे के बानी होने के साथ इन्होंने तजर्बात की अहमियत को भी वाज़ेह किया था। अल बैरूनी एक माहिर रियाजीदान और माहिर फल्कियात होने के साथ जियोलॉजिस्ट भी थे। ये अपने जमाने के एक सोशल वर्कर थे। इब्ने सीना माहिर तिब, माहिर फल्कियात और फिलोसफर थे। ये अद्वयात के शोबे के बानी हैं। इन्होंने फिलोसफी और अद्वयात के शोबे में 450 तजर्बात किए। उमर अल खयाम रियाजीदान, माहिर फल्कियात और शायर थे। वो अपने जियोमेट्रिक सॉल्यूशंस और क्यूबिक इक्वेशंस की दर्जा बंदी में तजर्बात की वजह से जाने जाते हैं। इब्ने ज़हर माहिर तिब, शायर और सर्जन थे। उनके अहम कारनामे में उनकी एक किताब जो कि ग़िज़ाइयत से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा इन्होंने तिब के शोबे को भी फ़रोग़ दिया। अल खाज़नी रियाजीदान और माहिर फल्कियात थे। ये वो पहले माहिर फल्कियात थे जिन्होंने सितारों की मुंजमद सतह से मुतल्लिक तफसीली तजर्बात किए थे। इब्ने रुश्द माहिर फल्कियात, रियाजीदान, फिलोसफर और कानूनदान थे। ये अपने शोबों की 100 से ज़ायद तसानीफ के मुसन्निफ थे। अल जज़ारी 100 मैकेनिकल डिवाइसेस के मौजब, जिनमें से 80 बहुत पेचीदा हैं। इसके अलावा रियाजीदान, मैकेनिकल इंजीनियर और माहिर फनून भी थे। अल बैतर माहिर नबातात, माहिर अद्वयात और माहिर तिब थे, जिन्होंने मुसलमान साइंसदानों की इजादात को एक तरतीब दी थी। नसीरुद्दीन तिसी रियाजीदान, माहिर तिब और साइंसदान होने के साथ नक्शे बनाने में भी महारत रखते थे। इन्होंने ज्योमेट्री के शोबे को मजीद फरोग दिया था। इब्ने बतूता एक मौजब और जियोग्राफर थे।
انہوں نے پوری دنیا کا سفر کرنے کے ساتھ سفر سے متعلق ایک مشہور کتاب دی رحلہ بھی لکھی۔ ابن خلدون ایک مورخ تھے جنہوں نے تاریخ کے شعبے کی بنیاد ڈالی اور معاشیات اور جغرافیہ کی تاریخ پر کتابیں لکھی۔ وہ ایک ماہر تاریخ دان تھے۔ لیکن اب موجودہ دور کی بات کی جائے تو ہم علم حاصل نہیں کر رہے، جبکہ انسان کو عظمت صرف علم سے ملی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے نمازوں اور دیگر عبادات کی وجہ سے نہیں، صرف علم کی وجہ سے جھکایا تھا۔ الاسماء کلھا، اور علم بھی تمام جہان کا، فزکس، کیمسٹری، باٹنی، شریعت، فقہ، مالکی، حنبلی، حنفی، سب کچھ میرے رب نے آدم پر فیضان کیا اور پھر 7 آسمانوں کے فرشتوں کو سجدے میں جھکا دیا۔ علم ایسی طاقت ہے۔ علمو باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، سہ سہ وریاں کرے عبادت، رب اللہ کولوں بیگانہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔